Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back with another informative video with Sir Hasnan Pasha. Today in this video we are going to talk about past simple or past perfect. At certain points we use such sentences like she was wet because she left her umbrella at home. When the police arrived, the thief escaped. Sarah got sulky with me, that's why I pacified her. आप अगर अपनी स्क्रीन्स पर इन जुमलों को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये जुमले लॉजिकली या टेक्निकली सही नहीं हैं. शी वॉज वैट, वो गीली हो गई, बिकॉज शी लेफ्ट हर अम्ब्रेला एट होम, क्योंकि वो अपनी अम्ब्रेला घर पर भूल गई थी. व्हेन द पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस पहुंची, द थीव एस्केप्ड, चोर भाग चुका था. सारा गॉट सल्की विद मी, दैट्स व्हाई आई पेसिफाइड हर. सारा मुझसे नाराज़ हो गई थी, इसीलिए मैंने उसे मनाया. सो माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द मिस्टेक इन ईच ऑफ दीज थ्री सेंटेंसेस? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन तीनों जुमलों में गलती क्या है? ज़रा गौर से इन सेंटेंसेस को देखिए, पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि क्या ये सेंटेंसेस लॉजिकली सही हैं, क्या इसमें इस्तेमाल होने वाला टेंस सही है. जब हम बात करते हैं शी वॉज वैट, वो गीली हो गई, बिकॉज शी लेफ्ट हर अम्ब्रेला एट होम, क्योंकि वो अम्ब्रेला घर पर भूल गई थी. तो ये जो जुमला है शी लेफ्ट हर अम्ब्रेला एट होम, क्या ये वाकई में पास्ट सिंपल में होना चाहिए? व्हेन द पुलिस अराइव्ड द थीव एस्केप्ड, जब पुलिस पहुंची चोर भाग चुका था. तो द थीव एस्केप्ड, क्या आपको लगता है कि ये जुमला पास्ट सिंपल में होना चाहिए था? सारा गॉट सल्की विद मी, दैट्स व्हाई आई पेसिफाइड हर. सारा मुझसे नाराज़ हो गई थी, इसलिए मैंने उसे मनाया. क्या आपको लगता है कि सारा गॉट सल्की विद मी इस जुमले को पास्ट सिंपल में होना चाहिए था? तो आइए इन तीनों जुमलों को लॉजिकली समझ लेते हैं कि ये पास्ट सिंपल में बनने चाहिए या पास्ट परफेक्ट में. ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ द करेक्टेड सेंटेंसेस आर रिटन. शी वॉज वैट, वो गीली हो गई थी, बिकॉज शी हैड लेफ्ट हर अम्ब्रेला एट होम, क्योंकि वो अपनी अम्ब्रेला घर पर भूल गई थी. When the police arrived, the thief had escaped. जब पुलिस पहुंची चोर भाग चुका था. Sarah had got sulky with me, that's why I pacified her. सारा मुझसे नाराज़ हो गई थी, इसीलिए मैंने उसे मनाया. अब आपको ये तो पता चल गया कि ये वाले जुमले she left her umbrella, the thief escaped, Sarah got sulky, ये पास्ट सिंपल में नहीं होने चाहिए, बल्कि पास्ट परफेक्ट में बनने चाहिए. शी हैड लेफ्ट हर अम्ब्रेला एट होम, द थीव हैड एस्केप्ड, सारा हैड गॉट सल्की विद मी. लेकिन क्यों? क्या आपको लॉजिक पता है? तो आइए इसकी लॉजिक समझ लेते हैं. सबसे पहले हम पास्ट सिंपल को देख लेते हैं कि पास्ट सिंपल किसे कहा जाता है. पास्ट सिंपल एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया. An action that started in the past and finished in the past. एक काम जो माजी में शुरू हुआ और माजी में ख़त्म हो गया. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई अटेंडेड अ क्लास इन द मॉर्निंग, मैंने आज सुबह क्लास में शिरकत की, क्लास अटेंड की. तो क्लास में शिरकत का काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ख़त्म हो गया. तो ऐसे जुमले जो माजी में शुरू हुए और माजी में ख़त्म हो गए, इन तमाम जुमलों को हम पास्ट सिंपल में बनाते हैं. वी विजिटेड दुबई लास्ट ईयर, हमने पिछले साल दुबई का विज़िट किया. तो पिछले साल पास्ट की बात हो गई. पास्ट में हमने काम शुरू किया या दुबई विज़िट किया और पास्ट में ही हम वहाँ से वापस भी आ गए. सारा कॉल्ड मी 2 days ago, सारा ने 2 दिन पहले मुझे कॉल की. ये काम भी पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ख़त्म हो गया. तो ऐसे सारे काम जो पास्ट में शुरू हुए और पास्ट में ही ख़त्म हो गए, इनके लिए हम पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं. हम पास्ट सिंपल यूँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 2 past actions that took place simultaneously in the past. ऐसे 2 काम जो एक के बाद एक या बिल्कुल साथ साथ ही माजी में हुए. As soon as I switched on TV, जैसे ही टीवी मैंने ऑन किया, the electricity broke down, बिजली चली गई. I called her but she deliberately ignored my call. मैंने उसे कॉल की लेकिन उसने जानबूझकर मेरी कॉल इग्नोर कर दी. तो ये वो सारे काम हैं जो पास्ट में हुए. आप यहाँ देख सकते हैं कि पास्ट सिंपल में ऐसे सारे एक्शंस आते हैं जो पास्ट में शुरू हुए और पास्ट में ख़त्म हो गए. लेकिन अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट इज़ द अर्लियर एक्शन ऑफ 2 past actions that took place one after another. माजी में अगर कोई 2 काम हुए थे,
कोई भी दो काम हुए थे तो उन दो कामों में से जो पहला काम था, अर्लियर एक्शन था, वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, जबकि बाद वाला एक्शन ऑटोमेटिकली पास्ट सिंपल में बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, दो काम हुए माजी में, आई टुक टी, एक ये काम हुआ आई टुक टी अर्लियर, और दूसरा काम हुआ यू केम लेटर। तो आपको पता चल रहा है कि कौन सा काम अर्लियर हुआ, चाय पीने का, और कौन सा बाद में हुआ, तुम्हारे आने का। तो जो काम पहले हुआ यानी कि चाय पीने का, वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा आई हैड टेकन टी व्हेन यू केम। आई टुक टी चेंज हो जाएगा आई हैड टेकन टी व्हेन यू केम, जब तुम आए। मैं चाय पी चुका था जब तुम आए। हम चाहें तो आई हैड टेकन टी को बाद में भी ले जा सकते हैं और व्हेन यू केम को पहले भी ला सकते हैं। व्हेन यू केम आई हैड टेकन टी। लेकिन देख लें, चाय पीने वाला काम दोनों जगहों पर रेड कलर से पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल हुआ है। तो हमें ये पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट एक ऐसा एक्शन है जो माजी के दो कामों में से जो पहले हुआ था। आइए पास्ट परफेक्ट को मज़ीद एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राबिया स्कोल्डेड मी, ये एक एक्शन हुआ, एंड आई ब्रोक द वाज, ये दूसरा एक्शन हुआ। ये दोनों एक्शन पास्ट सिंपल के एक्शन है अभी तक, कि राबिया ने मुझे डांटा और मैंने वाज तोड़ दिया या मुझसे वाज टूट गया। लेकिन जब हम इन दो जुमलों को आपस में मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो ये जुमला बन जाएगा राबिया हैड स्कोल्डेड मी बिकॉज आई ब्रोक द वाज, क्योंकि पहले राबिया ने मुझे डांटा फिर मैंने वाज तोड़ा। क्या आपको लगता है कि राबिया ने पहले मुझे डांटा और उसके बाद मैंने वाज तोड़ा? अगर हम गौर से देखें इन दो जुमलों को, एक तो राबिया ने मुझे डांटा और दूसरा मुझसे वाज टूट गया, आपको कौन सा एक्शन पहले होने वाला लग रहा है? अर्लियर एक्शन कौन सा है? जी हाँ, आई ब्रोक द वाज इज़ द अर्लियर एक्शन। तो इस जुमले को यूँ नहीं कि राबिया हैड स्कोल्डेड मी आई बिकॉज आई ब्रोक द वाज, बल्कि यूँ बनना चाहिए कि राबिया स्कोल्डेड मी, बाद में राबिया ने मुझे डांटा तो वो पास्ट सिंपल में, बिकॉज आई हैड ब्रोकन द वाज, क्योंकि मुझसे वाज गुलदान टूट गया था। तो आपने यहाँ देखा कि कौन सा काम पहले हुआ था, वाज टूटने का, तो वो पास्ट परफेक्ट में ब्लू कलर से मेंशन हुआ है, और जो काम बाद में हुआ वो राबिया स्कोल्डेड में, वो पास्ट सिंपल में आया है। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। आई वॉच्ड टीवी, एक काम, वी इलेक्ट्रिसिटी ब्रोक डाउन, ये दूसरा काम। अब आप बताइए कौन सा काम पहले हुआ, क्या टीवी देखने वाला या इलेक्ट्रिसिटी ब्रोक डाउन वाला, बिजली जाने वाला? मुझे लगा कुछ लोगों ने कहा है कि बिजली जाने वाला काम पहले हुआ है। तो अगर बिजली जाने वाला काम पहले हुआ है तो फिर टीवी कैसे देखा गया? आई वॉच टीवी व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी हैड ब्रोकन डाउन, जब लाइट जा चुकी थी तब मैंने टीवी देखा। जी नहीं, ये सेंटेंस गलत होगा, बल्कि इसको हम क्या करेंगे, वॉच्ड टीवी को पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जो गई वो बाद में गई, वो पास्ट सिंपल में आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस अब आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आई हैड वॉच्ड टीवी व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी ब्रोक डाउन, जब लाइट गई मैं टीवी देख चुका था, ये काम पहले हो चुका था। तो हमें दो एक्शंस में सिर्फ ये देखना होता है कि अर्लियर एक्शन कौन सा है। जो एक्शन अर्लियर होता है हम उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। आइए इसकी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने तुम्हें मना किया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ था, बात ना मानने वाला या मना करने वाला? जी हाँ, मना करने वाला काम पहले हुआ था, तो वो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में। आई हैड फॉरबिडन यू, आई हैड फॉरबिडन यू, ये पास्ट परफेक्ट का जुमला है। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। बट यू डिड नॉट ओबे मी, ये पास्ट सिंपल में आएगा। तो आई हैड फॉरबिडन यू बट यू डिड नॉट ओबे मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन इज, बिजली जाने से पहले शाजिया ने कपड़े इस्त्री कर लिए थे। अब आप यहाँ देखिए कि कौन सा काम पहले हुआ, कपड़े इस्त्री करने वाला या बिजली जाने वाला काम? जी हाँ, शाजिया ने कपड़े इस्त्री कर लिए थे, ये काम पहले हुआ था, तो ये पास्ट परफेक्ट में आएगा। शाजिया हैड प्रेस्ड हर क्लोथ्स बिफोर द इलेक्ट्रिसिटी ब्रोक डाउन, बिजली जाने से पहले, यूँ चूँकि पास्ट सिंपल का एक्शन है तो इसको हमने पास्ट सिंपल में इस्तेमाल किया। शाजिया हैड प्रेस्ड हर क्लोथ्स बिफोर द इलेक्ट्रिसिटी ब्रोक डाउन। एक और एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। तलबा ने काम नहीं किया था इसीलिए उस्ताद ने उन्हें डांटा। अब आप बताइए कौन सा काम पहले हुआ था, काम ना करने वाला या उस्ताद के डांटने वाला? जी हाँ, तलबा ने काम नहीं किया था, ये काम पहले हुआ।
اور اس کے بعد استاد نے انہیں ڈانٹا. استاد پہلے تو نہیں ڈانٹ سکتے نا, انہوں نے تو بعد میں ہی ڈانٹا کیونکہ ایک طلبہ نے کام نہیں کیا تھا. تو اس سینٹینس کو ہم یوں انگلش میں بنا سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیڈ ناٹ ڈن ہوم ورک, that's why the teacher scolded them. Students had not done homework, that's why the teacher scolded them. My brothers and sisters, I hope you people must have understood this topic of past perfect today. Past perfect کو سمجھنا بہت آسان ہے. یاد رکھیے گا, past perfect کبھی بھی اکیلا نہیں آتا بلکہ ہمیشہ past simple کے ساتھ آتا ہے. جب بھی past میں 2 ایکشنز ہوئے تھے تو ان 2 ایکشنز میں جو کام پہلے ہوا تھا وہ past perfect ہے اور جو کام بعد میں ہوا وہ past simple ہے. اب کچھ سینٹینسز آپ کی اسکرینز پہ موجود ہیں. یہ ایک ایکسرسائز ہے. آپ ان سینٹینسز کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریے گا. ہر جملے میں ایک جملہ past simple کا ہے اور ایک جملہ past perfect کا ہے. اور اس ایکسرسائز کو کر کے آپ ہمارے ساتھ کامنٹ باکس میں اس کو شیئر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلفز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.